नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बांके बिहारी लाल की एक अद्भुत चमत्कार की कहानी है। यह एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी की कहानी है जिसे उसके परिवार ने बहिष्कृत कर दिया था। अपना सारा जीवन उन्होंने अपने पति, अपने 3 बेटों और बेटों के परिवारों की देखभाल में बिताया। अपने लिए एक पल भी नहीं और उन चीज़ों के लिए भी नहीं जो वह करना चाहती थी। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा का त्याग कर दिया और केवल अपने घर के काम पर ध्यान केंद्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। बदले में युवा और वृद्ध सभी ने उन्हें बहुत सम्मान और स्नेह भी दिखाया। बड़े घर में कई नौकरानियां और सहायिकाएं थीं, लेकिन वह घर के केंद्र में थी, सारी जिम्मेदारियां संभालती थी और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करती थी। एक दिन उनके पैर में एक छोटा सा घाव हो गया, जो ठीक होने से इनकार कर रहा था। यह पता चलने पर कि यह कुष्ठ रोग है, उसके परिवार के रवैये में तत्काल बदलाव आया। सबसे प्रिय व्यक्ति से वह सबसे अधिक टाली जाने वाली व्यक्ति बन गई। उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया और उसकी उपस्थिति से बचने के लिए हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कि उनका प्यारा पति भी उनसे अधिक समय दूर बिताने लगा। यह महसूस करते हुए कि उन्हें अब उसके आसपास रहना पसंद नहीं है, उसने खुद को घर के पीछे एक कमरे में कैद कर लिया। किसी के साथ संपर्क से परहेज किया, अपने कपड़े खुद धोए, अपना भोजन अलग बर्तनों में पकाया जो अलग रखे गए थे। एक दिन इसका भी अंत हो गया। उसके बेटे उसके पास आए और झिझकते हुए लेकिन निश्चित शब्दों में उनसे कहा कि यह बुद्धिमानी होगी यदि वह किसी दूर स्थान की तीर्थ यात्रा पर चली जाए। जहाँ वह जाती हैं वहाँ अपना ख्याल रखने के लिए उन्हें पर्याप्त धन भी दिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने कहा, यह बीमारी संक्रामक थी और उन्हें यकीन था कि वह स्वयं इसे अपने बच्चों या पोते पोतियों तक नहीं पहुंचाना चाहेंगी। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या ये वही बेटे हैं जो उस पर इतना स्नेह करते थे और इस बात पर जोर देते थे कि उसके साथ बैठकर पहला निवाला खाने के बाद ही हम खाना खाएंगे। यह आखिरी तिनका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। यहाँ तक कि उसने अपनी जान लेने और दुख समाप्त करने का भी विचार किया। किसी तरह उसने साहस जुटाया, अपनी इज्जत और थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके वह रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए और हाथ में एक भी रुपए लिए बिना चुपचाप घर से निकल गई। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। उसने अपने पड़ोस की एक महिला से संपर्क किया जो धर्मार्थ कार्य से जुड़ी थी। उसकी कहानी सुनकर महिला ने उसे वृंदावन जाने और वहाँ के एक आश्रम में मदद मांगने की सलाह दी। निराश होकर वह वृंदावन पहुंची और एक मंदिर के बाहर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो भक्तों द्वारा दिए गए दान और प्रसाद पर जीवन यापन करती थी। पहले तो यह महिला भोजन और कपड़े के लिए भीख मांगने से झिझक रही थी, लेकिन कोई विकल्प ना होने के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उसके लिए जीवित रहने का एक तरीका बन गया। दिन में भीख मांगना, शाम को वह यमुना नदी पर जाती थी, स्नान करती थी और शाम की आरती के समय मंदिर लौटती थी जब प्रसाद वितरित किया जाता था। एक दिन जब वह स्नान करने के लिए घाट पर गई तो सीढ़ियों पर फिसलकर नदी में गिर गई। उसे बस इतना याद है कि उसने एक बेहद आकर्षक युवा लड़के को, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, उसे बचाने के लिए पानी में गोता लगाते हुए देखा। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाती, जब वह आई और आसपास पूछा तो किसी को भी उस जवान लड़के को देखने की याद नहीं आई। उसने अपने पैर की ओर देखा, घाव का कोई निशान नहीं था और उसका पैर फिर से ठीक हो गया। किसी ने उससे कहा कि बांके बिहारी मंदिर जाकर कृष्ण को धन्यवाद कहें। मंदिर पहुंचकर और छवि देखकर वह लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि यह उसी युवक का चेहरा था जिसने उसे डूबने से बचाया था। यह समझकर कि वह कृष्ण के दिव्य स्पर्श से ठीक हो गई है, उसके अंदर उत्तेजना की सिरहन दौड़ गई। अचानक वे सारी परेशानियां दूर हो गईं जो उसे परेशान कर रही थी। घाव उसे उसके सांसारिक बंधनों से अलग करने का एक बहाना मात्र था। उनका स्थान यही वृंदावन में बांके बिहारी के यहाँ था।
तब से वह यहीं रहकर समान परिस्थितियों में दूसरों की मदद करती रही और अपनी पूरी आस्था के साथ भगवान की पूजा करती रही। उन्हें भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मिलता रहा। उसे हमेशा पहले से पता चल जाता था कि कब कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कोई मदद आने वाली है। इससे पहले कि व्यक्ति को पता चलता कि वे उससे मिलने आए हैं, वह उस व्यक्ति की पहचान कर सकती थी। स्वामी हरिदास ने अपने प्रसिद्ध पद में से एक में गाया था, यदि आप प्यार दिखाना चाहते हैं तो इसे केवल बिहारी जी या उनके लोगों को दिखाएं, क्योंकि वह वही हैं जो मार्गदर्शन करते हैं और प्यार करते हैं, ना कि आपके परिवार या जो दोस्त आपके समय में आपको छोड़ देते हैं। ज़रूरत केवल उसका प्रेम ही स्थायी है। बाके बिहारी के साथ आप हमेशा सुरक्षित हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्री बाके बिहारी जी लाल, जो समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी समस्याओं का अंत करते हैं। तो जोर से बोलें, जय श्री बाके बिहारी जी लाल। धन्यवाद।